आज की कहानी अदिति की है और भेजी है इनके मम्मा पापा ने। कहते हैं कि हमारे को सिर्फ 2 दिन लगे ये चीज़ समझने में कि कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। अदिति नॉर्मल नहीं है और इसको जल्द से जल्द किसी को दिखा लेना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह थी बताऊंगा। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है और लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी इंट्रो फिर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। जैसे मैंने बताया कि आज की कहानी अदिति की है, भेजी है मम्मा पापा ने। इनको ये बात जल्दी से कैसे समझ आ गई, जो अदिति की एक्टिविटी है ये नॉर्मल नहीं है, इसके साथ कोई ऊपरी हवा, कोई भूत प्रेत जिन पिशाच का चक्कर है। बड़ी वजह क्या थी कि इन सभी से ना इनके ख़ानदान में शायद लोग ज़्यादा परेशान करते थे इन्हें और इन्हें पसंद नहीं करते थे। वो कहते हैं ना कि कामयाबी कभी कभी आपको तो अच्छी लगती है लेकिन आपके रिश्तेदारों को हज़म नहीं होती। ऐसा ही इनके साथ था और इन्हें ये तक पता चल चुका था कि हमारे घर पर किसने क्या किया था। इनके घर में बहुत समस्याएं चल रही थी। इनके पिता का कपड़ों का व्यापार था, अच्छा खासा काम, फैक्ट्री बढ़िया चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। बच्चों के भी जो ड्रेसेस होते हैं, छोटे जो बाबू के ड्रेसेस होते हैं, वो भी इनके यहाँ बनते हैं और बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त काम इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी स्टेट में सप्लाई भी है, तो काम कोई छोटा नहीं था। लेकिन ये कहते हैं कि एकदम से हमारे व्यापार पर किसी की बुरी नज़र लग गई। जो काम व्यापार मेरा ये मानिए कि 10 रुपये का होता था, वो 1 रुपये 1.5 रुपये का रह गया। भाई आपके पास कमाई अच्छी है तो आपके खर्चे भी अच्छे होंगे। अब खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। इनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बिटिया है अदिति, फिर कीर्ति है, फिर आकाश है। अदिति की फैमिली में, मतलब इनके पापा का बताता हूँ पहले, कपड़ों का व्यापार एकदम से थोड़ा मंदा चलने लगा। तो हमारी ना एक सोच रहती है कि अपनी यार जन्मपत्री दिखा लें, कोई समस्या चल रही है क्या, कोई उपाय हो तो हम कर लें, कोई स्टोन बताएंगे पंडित जी तो वो पहन लें। और ये काल्पनिक बात नहीं है, ऐसा होता है। अगर आप पर किसी तरह की कोई ग्रह दशा में परेशानी चल रही है, आप किसी अच्छे भगत, अच्छे पंडित, ज्योतिष से मिलते हो, वो आपको जो उपाय बताएंगे, गाय को हरा चारा देना है, आपको मंदिर की सीढ़ी पे सफाई करनी है, या बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जो आपको सुनकर हंसी आएगी कि अच्छा ऐसा होता है। लेकिन उससे जब प्रभाव पड़ता है ना लाइफ में, तो 2 रुपये कमाने वाला 2 लाख पे आया है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें मैं खुद पर्सनली जानता भी हूँ। ठीक है, इनकी जो व्यवस्था थी कुछ समय से ख़राब चल रही थी। इन्होंने पंडित जी से बात करी। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप अपनी जन्मपत्री लेकर आइए और मैं देखता हूँ। जन्मपत्री देखी, कुछ चीज़ें बताई, कुछ उपाय बताए, लेकिन वो उपाय करने के बाद भी 10-15 दिन में हल्का फुल्का भी फ़र्क नहीं आ रहा था। उल्टा धीरे धीरे व्यापार डाउन हो रहा था, इनके साथ समस्याएं हो रही थी, इनका मन चिड़चिड़ा हो रहा था। जब तक ये सभी लोग अपने स्कूल, कॉलेज, व्यापार पे होते थे तब तक तो ठीक है, लेकिन घर पे आने के बाद एक दूसरे से बात करने का मन तक नहीं करता था। कोई फ़ोन में लग गया, कोई टीवी में लग गया, किसी ने अखबार खोल लिया। अरे आपस में आप 5 लोग हो, ठीक है, एक दूसरे से बात करने का मन ही नहीं। और अगर गलती से कोई बात करने लग जाए तो ऐसा लगे कि एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। जो मम्मी हैं वो भी कहती थी कि पहले मेरा मन करता था रसोई साफ़ रहे, ड्राइंग रूम, बेडरूम, पूरा घर साफ़ रहे, लेकिन अब इस चीज़ से इनका भी मन धीरे धीरे हट रहा था। जो सुबह दीदी आती थी साफ़ सफाई के लिए, चौका बर्तन के लिए, घर साफ़ करने के लिए, बस वो कर गई तो कर गई, बाकी पूरे दिन झाड़ू क्या, आप एक हल्के फुल्के कपड़े से भी डस्टिंग ना करें। अभी अदिति के साथ जो समस्या हुई है वो नहीं बताई है मैंने, ज़रा सुनते रहो। आज की कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आपके रिश्तेदारों के साथ आप ना अपनी खुशियां ज़्यादा सेलिब्रेट मत करो। आपने ये अचीव कर लिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, आपने वो अचीव कर लिया, इंस्टा पे अपलोड कर दिया, आपको ये मिल गया, आपको वो मिल गया। आपको पता है कि आपकी इस खुशी से किसी को कितनी परेशानी हो सकती है कि आपके नाम के पुतले बन जाएंगे। समझ आ रही है? गुड़िया बनाने में आज की डेट में लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगती। आपके घर से आपके बाल, खाया खाना, पहना कपड़ा, कुछ भी मिल जाएगा। फिर खेल शुरू होगा। अदिति के पापा को ये आइडिया ही नहीं था कि हमारे घर पर कोई प्रेत रिलेटेड परेशानी किसी ने करी है। ये दोबारा से अदिति के पापा ज्योतिष जी के पास गए। वहाँ जाकर कहते हैं कि महाराज, पहली बार ऐसा हो रहा है, जो आपने उपाय बताया करने के बाद हमें कोई आराम नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, आपके ऊपर जो समस्या थी वो तो अभी तक सॉल्व होनी चाहिए। दोबारा देखा
भाई जन्म पत्री के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको मतलब फील क्या होता है, कुछ अजीब बात है? इन्होंने तब ये बात बताई कि मुझे घर पर जाने के बाद घर में बच्चों से, वाइफ से, किसी से बात करने का मन नहीं करता। व्यापार के बारे में सोचता रहता हूँ, ज़्यादा सोचता रहता हूँ। कभी कभी कुछ दुर्गंध आती है घर में, और 2-1 दिन तो मुझे बिना पूजा पाठ के ही हो जाते हैं। उन्होंने कहा एक बार मैं आपके घर आ सकता हूँ? बिल्कुल आइए पंडित जी, आप अभी चलिए। उन्होंने कहा कल आएंगे, कल बहुत अच्छा दिन है। अब ये इसलिए कहा इन्होंने कि जो दिन पड़ रहा था उसमें प्रेत शक्तियाँ जो होती हैं थोड़ी शांत होती हैं, ठीक है। पूर्णिमा थी। अगर पूर्णिमा पे कोई किया कराया टोटका पड़ रहा है, ठीक है, किसी के घर ला रहा है, तो उसका असर 80% नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर अमावस्या है और उसने सिर्फ 10% पड़ा है तो उसका 100% रिजल्ट आ जाएगा। खैर होता क्या है कि अगले दिन पंडित जी सुबह सुबह आए। आने के बाद उन्होंने घर में प्रवेश करते ही बता दिया कि आपके घर में कोई शुभचिंतक आया था। और कौन है ऐसा जो कि पूरे घर का चक्कर लगा के आया है? अब ये बहुत सोचें कि ऐसा कौन आ गया हमारे घर में। घर अच्छा खासा आलीशान बड़ा है, 2 मंजिल मकान है। पंडित जी एक बार आप ऊपर वाले फ्लोर पर भी देख के आइए। ऊपर भी देखा, कह रहे कि ये तो कमाल हो गया, ऐसा आज तक नहीं हुआ, आपके पूरे घर को किसी ने बांधा हुआ है। मतलब फिर इन्हें चीज समझाई गई। इन्होंने बहुत जिद करी पंडित जी से पूछने की कि कौन है हमारे घर का जिसने ये सब किया है, आप बताओ तो सही। इन्होंने कहा नाम नहीं खोल सकते, समस्या हो जाएगी। लेकिन पंडित जी आप खुद सोचिए ना कि आगे हमने सॉल्यूशन करा दिया घर में, फिर भी वो आता है और कुछ करके जाता है। तो उन्होंने कहा चलो आपको उपाय के लिए मैं बता देता हूँ, अभी जो करूँगा मैं ये उतारा नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी उसे बुलाने के लिए कर रहा हूँ। पूरे घर को आप बैठाओ। अब अपने तीनों बच्चों को बैठाया, अदिति भी बैठी थी, बहना और भैया भी बैठे थे, मम्मा पापा और पंडित जी। पंडित जी ने इन 5 से कहा कि आप सबसे पहले महादेव का ध्यान कर लो। हाथ जोड़ा, महादेव का ध्यान किया। अब पंडित जी ने कहा कि जो मैं बोल रहा हूं उसे आप दोहराना। इन सभी ने वो काम किया जैसे पंडित जी ने बताया, ठीक है। सभी को कहा कि पानी 1-1 गिलास पी लीजिए, जाइए आराम से पानी पीकर आइए, वापस बैठिए। ये कह सकता हूं कि इनके शरीर और इनके मस्तिष्क को इस तरह का प्रिपेयर कर लिया कि आप जो सुनोगे उस पर आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा वियर्ड, बहुत ज़्यादा आपको डर ना लगे एकदम। पंडित जी ने फिर कुछ चीज़ें बतानी शुरू करी और ये कहा कि जो मैं अब आपके घर में करके जा रहा हूं, इसकी वजह से आपके घर पे जिसने भी समस्या, शैतान, प्रेत छोड़ा है, उसे पता चलेगा कि आप उसका कोई सॉल्यूशन करवा रहे हो। वो विचलित होगा, परेशान होगा, उसको प्रॉब्लम होगी और आपके घर आएगा। लेकिन ऐसे तो पंडित जी हमारे घर पे बहुत आते हैं, लोग कैसे पहचानेंगे? उन्होंने कहा वो गर्म मिठाई लाएगा, जो भी होगा वो गर्म मिठाई लाएगा आपकी इस जो मैं एक चक्र बना रहा हूं इसको भेदने के लिए। गर्म मिठाई। आपने कभी चीज़ नोटिस करी है कि आपके घर जितने भी कभी रिलेटिव्स आते हैं, अगर वो कोई मिठाई ला रहे हैं तो हार्डली कोई ऐसी होती होगी जो कि गर्म है। जलेबी है तो चलो आ गई, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे रसगुल्ले हो गए, वो स्टोर करे भी होते हैं कभी कभी, या इमरती है तो वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा एकदम गर्म नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी सी हल्की फुल्की होती है। बर्फ़ी का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन पंडित जी अगर बाई चांस 2-1 जने हमारे घर में आए और वो गर्म मिठाई लाए, फिर कह रहे चलो मैं 3 चीज़ बताता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगा कि कौन है जो आपका शुभ चिंतक है। ये सबसे पहला कि उसकी मिठाई गर्म होगी, ठीक है, गर्म मिठाई लाएगा और वो जल्दी से आपको कहेगा कि परोस कर सभी लोग खा लो। दूसरा, जब आप 5 घर में होगे वो उसी वक्त आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके फैक्ट्री गए समय में वो आ जाए, जब 5 घर में होगे तब आएगा। और ये तो आपको पता ही है कि आपके घर कुनबे से है कोई। और तीसरा कि जो वो मिठाई लाएगा, आप लाख कोशिश कर लेना वो खाएगा नहीं। आप खूब कहना कि भाई हमारे लिए मिठाई लाए हो, थैंक यू सो मच, और आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन हुआ या आपने कोई अचीवमेंट किया उसकी वजह से आप ही तो मिठाई लाए हो हमारे लिए, है ना, तो आप भी हमारे साथ खाओ। वो नहीं खाएगा, कितनी भी कोशिश कर लेना, नाराज़ हो जाएगा, उठकर चला जाएगा, लेकिन खाएगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर बाई चांस वो ले आता है तो हमें क्या करना चाहिए? कह रहे आपको खाना नहीं है किसी को भी, वो आपसे रूठ जाए, गुस्सा हो जाए, उठकर चला जाए, रिश्ता तोड़ दे, कुछ भी करे, खाना कोई भी नहीं। क्योंकि अब वो जो करेगा ना, वो इसकी तो जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसकी वजह से तो परेशान है ही, और ज़्यादा भयानक करेगा।
आपका घर बांधा हुआ है किसी ने, ये महिला है पुरुष है मैं ये नहीं बता सकता अभी, लेकिन वो आएगा ज़रूर जो भी है। अब ये लोग थोड़े ना चिंतित हो गए, डर गए कि हमारे घर में ऐसा कौन आ रहा भैया जो कि टोने टोट के करता है, और रिश्तेदार है कौन है। अब रोज़ बेचैनी हो, रोज़ इंतज़ार करें भैया कौन है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। रात के तकरीबन 10:15 बजे इनके डोरबेल बजती है। 4-5 दिन के बाद की बात है। ये रोज़ फ़ोन करते थे, पंडित जी आज कोई नहीं आया। पंडित जी ने कहा आप इंतज़ार करो, वो आएगा ज़रूर, बहुत बेचैनी है उसे। और जो मैं करके गया हूँ इसकी वजह से तो 100% वो आएगा। इनके रिलेटिव आए। ये कौन है, बस ये मान लीजिए कि इनकी रिश्तेदारी में है, चाचा ताऊ मौसी मौसा कोई भी मान लो, ठीक है। मतलब हस्बैंड वाइफ थे दोनों। डोरबेल बजाई, हाथ में एक बुके था, फ्लावर का गुलदस्ता, ठीक है, और एक बड़ा सा टिफ़िन था, जैसे घर के होते हैं ना हमारे, जिसमें हम रोटियां रखते हैं, गर्म रहती है जिससे, जो कैस्ट्रोल होता है छोटा सा। इनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्हें देखा और उनके हाथ में ये सब कुछ देखा, हस्बैंड को आवाज़ दी, कीर्ति के पापा जी 1 मिनट आइए। धीरे से उन्होंने कहा कि यही वो हैं जिनके बारे में पंडित जी ने कहा था। अच्छा चुप रहो, ये कहाँ से हो जाएंगे, मतलब कुछ भी बोल रहे हो। इन्हें किसी से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो होगी इन्हें, क्योंकि व्यापार जो बट गया था। अरे ठीक है चुप रहो, आइए भैया भाभी आइए। दरवाज़ा खोला। और कैसे हो, सोए तो नहीं थे? अरे नहीं नहीं अभी कहाँ सोए थे। कीर्ति अपने कॉलेज का कुछ काम कर रही है, बेटा शायद टीवी पे वीडियो गेम खेल रहा है। और छोटी बेटी कहाँ है? बेटी अभी किसी के गई हुई है। जैसे ही इन्होंने ये बोला, ये जो इनके रिश्तेदार घर में आ रहे थे ये एकदम रुक गए। गई हुई है? कहाँ गई हुई है? और ये कोई टाइम है? आपने बेटी को भेज रखा है, थोड़ा ध्यान रखा करो। अरे आप निश्चिंत रहो, अपने फ्रेंड वगैरह की गई है और हम ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं। गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी लेकर गई है, रात होगी अपने आप आ जाएगी। आप बताइए कैसे आए? ये लोग अंदर नहीं आए, ये दरवाजे से, मतलब 4 कदम की दूरी तो थी गेट से दरवाजे के बीच में, लेकिन ये वहीं बीच में रुक गए। अब कीर्ति की मम्मा अपने हस्बैंड को लगातार देख रही हैं कि बेटी तो घर में ही है, इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि वो घर में नहीं है। वो बोली नहीं बीच में कुछ भी। जो रिलेटिव हैं कह रहे थे कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो नमस्कार करते चले हैं, ऐसा सोचा। आइए ना भाई साहब, बाहर से क्या बात कर रहे हो, अंदर चलो ना, बैठते हैं। अरे नहीं हम कल आएंगे। अरे लेकिन आप जा कर रहे हो। ये रुके नहीं, दोनों जने गाड़ी में बैठे और चले गए। अब ये कंफर्म सा हो गया इन्हें थोड़ा थोड़ा। कीर्ति की मम्मा ने कहा कि आपने गलत क्यों बोला, झूठ क्यों बोला भैया भाभी से, जब घर में बेटी है तो। कह रहे बस मैं ये चेक करना चाहता था कि इन्हें अगर पता चलता है कि घर में हम सभी लोग नहीं हैं तो रुकते हैं कि जाते हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि यही लोग हैं, अब इनसे सतर्क होना है। हमें पंडित जी को फ़ोन करते हैं। घर में अंदर आते हैं, पंडित जी को डायरेक्ट फ़ोन करा, सारी बातें बताई। पंडित जी ने कहा आपने ये गलत किया, उनको आने देते, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती और जो मैं सोच कर चल रहा था उसका भी अच्छे से हम निवारण करते। अब ये कल ज़्यादा ही तैयारी से आएंगे। एक काम करिएगा, आप सुबह जब अपनी फैक्ट्री जाते हो ना, मैं कुछ सामान दूंगा, ये आप अपनी जेब में रख लीजिएगा और इसे पहले वाले कमरे में कहीं भी टांग दीजिएगा। आपके घर में शोपीस वगैरह है तो कोई शोपीस में जगह बनाकर उसे टांग दीजिए। जिस कमरे में वो दोनों बैठेंगे उस कमरे में इस चीज़ को रखना। पंडित जी मैं क्या अभी आकर ले जाऊं आपसे? नहीं नहीं देखो मुझे उसे बनाने में थोड़ा समय लगेगा, आप सुबह आना। सुबह होने का इंतज़ार करें। बेचैनी इन दोनों को इतनी ज़्यादा थी कि आज ना जाने घर में क्या होने वाला है। अदिति और इनके बहन भाई जो हैं वो भी डर रहे थे। घर में चिंता, एक दूसरे से चिड़चिड़ा व्यवहार रखना, वो तो चल ही रहा था, लेकिन मन में इस भूत प्रेत राक्षस जिन इन सबको लेके बहुत सारी बातें आ रही थी। जो इनकी छोटी बेटी है ना, उसने तो गूगल पे रिसर्च करना शुरू कर दिया था, आर्टिकल वगैरह देखना शुरू कर दिया था। सिम्टम्स, मतलब कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं घर में तो क्या क्या महसूस हो सकता है, क्या क्या जो पंडित जी ने बताया सच है कि नहीं है। बहुत से लोग पंडित की बात पे भी डाउट करते हैं कि वो जो बता रहा है मन गढ़ंत तो बात नहीं है। खैर अगले दिन इंतज़ार करा, सुबह हुई 6 साढ़े 6 बजे ये नहा धोकर एकदम तैयार हो गए। अदिति की मम्मा ने कहा कि आप पहले ना ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, पंडित जी को भी समय दीजिए, 10-11 बजे करीब आप जाइएगा। ठीक है। ये इंतज़ार कर रहे थे कि,
और पंडित जी ने कहा था कि वो जो चीज़ घर में रखी होगी ना, और जब वो दोनों आएंगे तो वो कर रहे होंगे, सारा असर उस चीज़ पर जाएगा जो मैं बनाकर दूंगा। 9:30 बज रहे थे सुबह के। अदिति के पापा के फ़ोन पे इनके वही जो रिलेटिव रात को आए थे उनका कॉल आया। और भाई साहब कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा घर पे ही हो? नहीं बस मैं फैक्ट्री के लिए निकल रहा था। नहीं 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 नहीं, अभी हम इधर से जा रहे थे तो सोचा मिल लें। भाई रात में नींद तो इन दोनों को भी नहीं आई, इसका मतलब। नहीं भाई साहब मैं लेट हो रहा हूँ, फैक्ट्री पे कोई बात हो गई है, पहुँचना ज़रूरी है। अच्छा भाभी बच्चे वगैरह सब घर पे? नहीं वो तो कॉलेज निकल गई अदिति, और छोटी बेटी तो उससे पहले जाती है, बेटा भी तभी जाता है। अरे तो मतलब इतनी जल्दी? करे जल्दी क्या, दोनों का स्कूल होता है ना। वो 12वीं में है और छोटा बेटा जो है वो 9वीं में है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज स्कूल जाना था। हाँ हाँ, आज कौन सा इतवार है जो कि छुट्टी होगी? कोई ख़ास बात थी भाई साहब? ऐसा है देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, कल भी नहीं हम आ पाए, बैठ पाए, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जब आप पांचों घर पे होगे, कुछ हमने सोचा है एक नए व्यापार के बारे में। तो भाई साहब व्यापार की बात आप मुझसे कर लो ना, या अदिति की मम्मा बैठ जाएंगी, बच्चों का क्या मतलब है? अरे नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए ना कि मतलब आगे व्यापार तो वही देखेंगे ना। देखो नई जनरेशन ये चीज़ डिसाइड करती है कि व्हाट टू डू और हाउ टू डू। हम तो बुजुर्ग हो गए, जानबूझ के बच्चों को रोकना चाह रहा था, और इनके मम्मी पापा ये चाहें कि भैया जो भी प्रेत समस्या करनी है तू हम दोनों पे कर, हमारे बालकों को तो छोड़ दे। चलिए ठीक है, जैसा आप कहते हो सही है भाई साहब, मैं रात में बच्चों को बोल दूंगा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब आपको घर पे मिलेंगे। ये हुई ना बात, बड़ों का कभी मान सम्मान कर लिया कर छोटे। जी भाई साहब। अब इन्होंने तुरंत करा पंडित जी को फ़ोन। पंडित जी ने कहा हाँ हाँ आप आ सकते हो, मैंने चीज़ जो आपको देनी है वो बना रखी है। पंडित जी उनका फ़ोन आया था और ये सब बोल रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि अरे वो तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके शुभचिंतक हैं, पता चल जाएगा मुझे कि वो क्या चीज़ लाए हैं आपके लिए, कौन परोस रहा है, क्या है। अब ये क्लियर हो गया ना आपको कि कौन रिश्तेदार है ये आपका शुभचिंतक। हाँ पंडित जी जैसा आप कह रहे हो वो वैसा ही कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हम पाँचों को एक साथ घर में रोकने की बात कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आप आइए। अब ये और इनकी वाइफ दोनों गए, फैक्ट्री जाने से पहले सीधा पंडित जी के गए, और पंडित जी ने इन्हें कुछ बना कर दिया। कहा कि इसे किसी भी जगह इसे टांग देना, ठीक है, और ऐसी जगह टांगना कि उन दोनों की नज़र ना पड़े। ठीक है जी। अब ये वापस वहाँ से घर आते हैं। घर पर आने के बाद अपने ड्राइंग रूम में वो चीज़ लगाई और बच्चों से कह दिया कि ना तो इस तरफ आपको ज़्यादा बार बार देखना है, और जब आपके वो रिलेटिव आएंगे उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आपका आंख का इशारा उधर जा रहा है या आप एंटीक चीज़ को देख रहे हो, समझ रहे हो? मतलब कि एक तरह से हमने इसे जो छुपाया है इसे छुपा रहने देना। बच्चों ने कहा कि ठीक है, लेकिन पापा मम्मा डर लग रहा है। अब ये दोनों घर आए, बच्चे तो सब गए हुए हैं, ठीक है। अपनी वाइफ को बोलते हैं कि इसे ऐसी जगह लगा दो कि उन दोनों की नज़र ना पड़े और बच्चे भी उसको बार बार ना देखें, ठीक है। इन्होंने वो जो इन्हें बना कर दिया था पंडित जी ने टांग दिया। अब ये कीर्ति के पापा फैक्ट्री तो चले गए, लेकिन बेचैन है, घर पर सब कुछ ठीक है नहीं है, क्या कर रहे होंगे वो दोनों और क्यों हमारे से समस्या है। आज पूरे दिन ना इनका मन ना दफ्तर में लग रहा था, अपने ऑफिस में जहाँ बैठते हैं, और फैक्ट्री जा रहे हैं तो वहाँ भी गुमसुम से ही हैं। इनके वर्कर ने, बाकी लोगों ने भी पूछा कि आप ठीक हो, अगर तबीयत सही नहीं है तो आप घर चले जाओ, आज फैक्ट्री में ज़्यादा कोई बड़ा काम है नहीं। नहीं मैं समय से ही घर जाऊँगा। 6-7 बजे ये अपने घर आते हैं। वाइफ से कहते हैं कि बच्चों को बुलाओ और समझाना है। बच्चे हैं कहाँ? ऊपर वाले फ्लोर पर हैं तीनों, और उनकी एक फ्रेंड भी आई हुई है। उस बच्ची को आप प्लीज़ पहले घर भेज दो, ऐसा ना हो कि हमारे घर के साथ साथ उसके साथ कोई समस्या हो जाए। मैं बुलाती हूँ। कौन है वैसे? यहीं हमारी सोसाइटी में ही पीछे रहती हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये लड़की आगे चल के डॉक्टरी करेगी। अरे वाह क्या बात है। इनके घर में कोई और भी हैं डॉक्टर? अरे इनके मम्मा पापा दोनों MBBS हैं डॉक्टर साहब, उनका नाम बताती हैं। अच्छा उनकी बेटी हैं। बच्चों को बुलाओ ज़रा। बच्चों को बुलाया गया। वो जो इनकी फ्रेंड आई हुई है उससे कहते हैं कि बेटा हमारे घर में ना अभी एक पूजा है, हम सबको पूजा में बैठना है, तो प्लीज़ आप हम सबको थोड़ा। हाँ अंकल श्योर, मैं जाती हूँ,
और थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, और वैसे भी बहुत देर से आई हुई थी अंकल। मैं ड्राइवर से बोलता हूँ आपको छोड़ देगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, मैनेज कर लूँगी, पीछे ही तो है घर, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती है, थोड़ा इन सुपरस्टिशियस या पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे थोड़ा सा कम यकीन है। कहानियाँ सुनने में इसे अच्छा लगता है, इसके मामा पापा को भी डरावनी, स्केरी या थोड़ी सस्पेंस वाली कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नॉवल भी पढ़ते हैं, हॉन्टेड किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। साइंस नहीं मानती है, आज भी नहीं मानती है, ना माने ऐसे ही प्रेत भी साइंस को शायद नहीं मानते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आज ऐसी लोगों के सामने आ रही हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ चली गई। खैर वो एक अलग मुद्दा है। मैं कभी ये साइंस और पैरानॉर्मल वर्ल्ड को कंपेयर नहीं करता हूँ, दोनों की एग्जिस्टेंस है, तभी तो इतने सारे अनुभव हैं। आप भी जानते हो, आर्टिकल पढ़ो, गूगल पे जाओ और पढ़ो। अच्छा, अभी तक आपने कहानी सुनी है तो प्लीज़ कहानी को रोक कर मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी, और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दिया करो। आप आते हो, देखते हो, जाते हो, नहीं करते सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगता है बाबा, आपके लिए बहुत कोशिश करता हूँ अच्छे से सुना पाऊँ, समझा पाऊँ चीज़ें। होता क्या है कि जब इनकी जो फ्रेंड है वो चली गई तो पापा ने, मम्मा ने, दोनों ने बताया कि हमें पंडित जी ने कोई चीज़ दी है और हमने इसी वाले कमरे में उसे रखा है। जब हमारे रिलेटिव आएंगे आपको वो चीज़ बार बार नहीं देखनी है। तो बच्चों ने पूछा, उत्सुकता हुई थोड़ी कि क्या चीज़ है, हमें दिखाइए, बताइए। तो दिखाया, एक जो पंडित जी ने दिया था, इन्होंने एक फ्लावर पॉट था बड़ा सा, उसके पास एक एंटीक एक स्टैचू सा था, उस पर उसे ऐसे टांग दिया जैसे वो उसी स्टैचू का हिस्सा हो, पता भी नहीं पड़ेगा, उस पर नज़र भी नहीं पड़ेगी। 10:30 बजे ये आते हैं, डोरबेल बजती है, फिर से हाथ में वही एक फूलों का छोटा सा गुलदस्ता, और जिसमें हम रोटी रखते हैं, वो खाना जिसमें गर्म रहता है, ठीक है, उस तरह का बड़ा डिब्बा था। अब ये आइए, बच्चे तीनों दरवाजे पर ही दिख गए, ऐसे हाथ जोड़ रखा था बच्चों ने। दोनों ने, जो आ रहे थे इनके घर पे, एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करी, चलिए चलिए अंदर, चलिए अंदर, चलिए, बैठिए बैठिए बैठिए। अब ये कीर्ति के मम्मी पापा सामने बैठे थे सोफे पे, बच्चे लेफ्ट साइड बैठे थे, और ये जो इनके रिलेटिव आए ये इस तरफ राइट साइड बैठे थे। और बताइए घर में सब कैसा है? सब कुछ ठीक है? ये जो महिला इनके साथ आई थी कहती हैं कीर्ति की मम्मा से, अरे आपसे मुझे कुछ बात करनी है, अंदर चलिए। चलिए भाभी। हाँ, तीनों बच्चे मेरे साथ आ जाओ, ये बड़ों को बात करने दो। फोन पे तो तू कुछ और बता रहा था। बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, बच्चे भविष्य हैं, आगे बिजनेस को वही चलाएंगे। अब क्या हुआ? ये जो इनके घर रिश्तेदार आया ना, ये पता नहीं बचपन की बातें करने लग गया। तुझे याद है जब हम कॉलेज में थे, हमने ये किया। अरे क्या बेवकूफ़ी है भाई, जिस वजह से आया है वो बात बताना। इसने 15 मिनट ऐसे ही बेकार कर लिए पहले, इधर उधर की बातें करते हुए। वो जो इनका खाने का डिब्बा रखा हुआ था वो सामने टेबल पे ही रखा था, उसके ऊपर फूलों का छोटा सा गुलदस्ता रखा था। अब वो जो अंदर इनके कीर्ति की मम्मा के साथ गई थी रिलेटिव, वो जो भी थी, आती हैं, कहते हैं अरे आप बैठ गए और वो बातें करते रह गए, ध्यान रहा नहीं हमें, ये कोई तरीका है? हम किसी के लिए कुछ बना, आप पहले ये प्लीज़, ये गरम गरम है, ज़रा परोस लीजिए। तो वो हलवा बना रखा था, घर से बना कर लाई थी। देखिए कितना प्यार है, बाजार से भी नहीं खरीदा। मिठाई भी हो गई ना ये, और गरम भी है। मतलब उसका ढक्कन जब खोला तो उसमें से धुआं निकल रहा है, इतना ज़्यादा जल्दी चला के लाए होंगे ना, बहुत मेहनत करके। उन्होंने कहा देखिए अभी हम सब खाना खा चुके हैं, प्लीज़ हमारा मन नहीं है। उन्होंने कहा देखो हम गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है, देखिए हम सब खाना खा चुके हैं और आज ज़्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग हो गई है। आज ये मानिए कि एक गिलास चाय भी मतलब नहीं होता कि अब पी जाए। तीनों बच्चों को इधर बैठाओ सामने। बेटा एक काम करो, रसोई से आप एक स्पून और एक बाउल लेके आओ, जाओ चम्मच कटोरी लेके आओ। लेकिन थैंक यू, मेरे को सच्ची में हलवा वगैरह पसंद नहीं है। देखो आज के बच्चे, अभी इन्हें पेस्ट्री बोल दो, अभी इन्हें पिज़्ज़ा बर्गर बोल दो, और जाओ, आपको अगर कोई बड़ा कुछ कहता है तो उसे सुनना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं थैंक यू, मेरे को नहीं खाना। ये जो इनके रिलेटिव आया हुआ था ना, इसने एक अजीब सी हरकत करी। इसने टेबल पर बस इस तरह से हाथ मारा,
तीनों बच्चों ने देखा, हस्बैंड वाइफ जो बैठे हैं उन्होंने भी देखा कि इस तरह से इसने बस टेबल पे हाथ, जाओ बेटा चम्मच और कटोरी लेके आओ। जो अभी तक मना कर रही थी वो खड़ी हुई, रसोई में गई, चम्मच कटोरी लाई, और उसकी एक्टिविटी ऐसी थी जिसमें उसके हाथ बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उस पर खेल शुरू हो गया था, एक तरह से हिप्नोटाइज। ठीक है, एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा निकाला, बच्चों के सामने कर दिया। बताओ पहले टेस्ट करके कैसा है। नहीं, हम नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे? ये आपके बच्चे मतलब अच्छे खासे कॉलेज में, अच्छे खासे स्कूल में, क्या फ़ायदा इतने महंगे स्कूल में बच्चों को, इतने महंगे कॉलेज में बच्चों को एडमिशन दिलाना जब बड़ों का मान सम्मान ही नहीं है। अरे अपने मन से हम कुछ बना कर लाएंगे तो आप खाइए ना, ये बोल दिया। कीर्ति की मम्मा ने ये साफ बोल दिया, आप खाइए ना, अगर आप खा लेंगे तो शायद बच्चे भी मान जाएं कि हमें भी खाना चाहिए। मैं क्यों खाऊंगी? आपको क्या लगता है हम इसमें कुछ मिलाकर ले आए हैं? कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, हमने ये कब कहा? हम ये कह रहे हैं कि जैसे कभी कभी बच्चों को कोई चीज़ खिलानी होती है, बचपन में हम नहीं करते कि देख बच्चे हम भी खा रहे हैं तो तू भी खा ले। ज़्यादा दिमाग चल रहा है तुम्हारा। नहीं भाभी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तुम खाओगे या नहीं, ये पूछा कीर्ति के पापा को। भाभी लाइए, आप गुस्सा मत होइए। जैसे ही उन्होंने प्लेट ली, चम्मच में वो भरा हलवा, इनकी वाइफ ने हाथ रोक दिया। क्या कर रहे हो आप? समझा करो, कभी कभी कुछ चीज़ है। उन्होंने खा लिया। अब आप तीनों भी खा लीजिए, आपके पापा ने खाया है तो भाभी आप क्यों नहीं खानी? मैं नहीं खाऊंगी। और बताओ। अच्छा एक काम करिए, चलिए हम फिर कभी आएंगे। ये आप अपना बाउल तो ले जाओ, हम हलवे को साइड अपने किसी बर्तन में कर लेते हैं। नहीं, रख लो इसे। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों जा रहे हो? रुकिए तो सही, हमें बात ही नहीं करनी। ये जो कीर्ति है ना, गलत बोल गई। कीर्ति क्या कहती है, जैसा पंडित जी ने बताया था ना वैसे ही हो रहा है। ये ही दोनों हैं जो कि टोटके करने आए थे, और ये अभी घर से पूरे बाहर गए नहीं थे, दरवाजे और गेट के बीच में, मतलब आंगन में ही थे। उन्होंने सुन लिया। दोनों वापस आते हैं, कर्टेन हटाया, थोड़ा सा पर्दा हटाया, देखकर सभी को बोलते हैं, किसने कहा था ये? कीर्ति। कीर्ति तूने कहा था ना, अभी देख तेरा पंडित भी कुछ नहीं कर पाएगा। और पर्दे पे एकदम से हाथ मारा और ये चले गए। ये तो कुछ भी नहीं बताया अभी मैंने, नेक्स्ट पार्ट में पूरी करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट इस वजह से आ रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कि एक ही पार्ट में सुनाया कर। मैंने इससे पहले वाली कहानी एक पार्ट में सुनाई थी, थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो गई लोगों को लगता है। वो तो मैंने छोटी कर दी, सोचिए 1.5 घंटे से ऊपर जा रही थी, 1 घंटे की थी। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं एक कहानी इतनी बड़ी ला सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरे को 2 भाग में ही सुनानी पड़ती है। कि आपसे अगर पहले मिस हो गई तो कम से कम दूसरी तो आप देख लोगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप देखा करो, बस इन चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहो, और इस कहानी से, ऐसी कहानियों से कुछ ऐसा सीख लो आगे आपके साथ, या ईश्वर ना करे किसी के साथ भी अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उससे बाहर कैसे आ सकते हैं या बच कैसे सकते हैं। धन्यवाद।